लागे नहीं मारा जिया रे। ये जो मेरी चाचियां हैं, हाँ, मेरी माँ जाके ब्लाउज लाती थी, सिल के इनको देती थी, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। रीजन ये है त्योहार मनाने का, सब लोग मना रहे हैं, लेकिन मेरा इस त्योहार को इस तरह से मनाने का रीजन ये है कि ऐसा एक बार हुआ था जब मेरी माँ ने मेरी मामा को राखी भेजी थी और मेरी मामी ने बोला था एक राखी के लिए थाना चले आए। तो मेरे मामा, मेरे पिताजी स्वाभिमानी थे, गरीब थे लेकिन स्वाभिमानी। मेरे पिताजी ने राखी वहीं छोड़ी और चले आए। मेरी माँ के आंख में आंसू था, मेरे भी था। उसी का मकसद है ये। और दूसरा रीजन और है, मेरा एक छोटा सा भाई था जो मेरा सब कुछ। मैं अपने परिवार में हूं, मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग एक साथ हैं। ये परिवार दक्ष परिवार है। दक्ष परिवार इतना सक्षम है कि अपनी सारी बहनों को जो भी चीज है, कानून से संबंधित जो भी है, जो हम कर सकेंगे सब करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो लड़ेंगे, नहीं कर सकेंगे तो मरेंगे, नहीं तो रोड में धरना करेंगे, लेकिन करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि एक बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो बहुत कुछ बोला, जिन लोगों का हाथ है वो लोग भी यहाँ हैं, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, सबका नाम मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं बची है, लेकिन सबने बहुत मेहनत की है और इस प्रोग्राम को इस रूप में लाया है। अब मैं चाहता हूँ कि शांति से हम लोग अपना रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, जितनी ताकत है उतनी। और आपको अपनी कसम देता हूं कि आप मुझे ना वकील, ना सुनील कुमार, ना सुनील शर्मा, ना ये ना वो, भैया जो वर्ड है वो कोहिनूर का हीरा है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। बस आप मुझे इस तरह से बुलाइए, इस नाम से बुलाइए। मैं आपका गुलाम हूं, मुझे जब बोलिए, जब आप मुसीबत में हो, अगर वो मेरे अंदर ताकत है तो मैं कोशिश करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि हम प्रोग्राम शुरू करें। थोड़ा वॉलंटियर्स एडजस्ट करें, इंडियन सिटीजन लेडीज को बैठने का इंतजाम करें। आगे की तरफ भेजो, काम कर दो बस। कितनी नाली मंगा के फिर आगे का प्रोग्राम शुरू करें। फटाफट लोगों को आज पर ऊपर बुला देगा। 2 मिनट रुक जाएगा, प्रोग्राम शुरू हो गया, बस 5 मिनट के अंदर सबको फ्री कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग आगे आगे बढ़िए, आगे जाते आगे निकल जाएगा। भाई जो साइड में उतरते ना आ जाने दीजिए जरा फटाफट। आइए आइए बेटा, आइए इस तरफ से निकले बेटा, साइड में निकले तो आइए। साइकिल में लगा कि आपको बस प्रोग्राम शुरू हो गया तो फटाफट हो जाएगा काम। आइए इस तरफ से निकल जाए, ठीक है। और किस तरह का प्रोग्राम करना शुरू है। थोड़ा सा टाइम ले जाइए, अब यहाँ से लोगों को लाइन के साथ शुरू करो। ये जो खड़े लोग हैं ये हमारे साथ पले और बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, आगे आगे बढ़े हुए हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा मैं आप लोग को ये सूचित करना चाहता
रहे हैं, हमारे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है, यहाँ आप लोग की सहायता में हमेशा मदद करेंगे। थैंक यू। आइए इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। अब रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। सबसे पहले वकील साहब है, सारे लोग इतना से बैठे हो, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल इतना से आपको बैठे रहिएगा। उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उसके बाद मुझे भैया बोलने वाला चला गया। तभी मैंने कसम खाई थी कि मुझे भैया अब इतने लोग बोलेंगे कि शायद वो जो भैया सुनने का डर था मेरे कान में, उसे मिटा सके। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं। मुझे जो भी है सब ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आज मैं कोर्ट में जब भाइयों को लड़ते हुए देखता हूं तो मुझे इतनी शर्म आती है उनपे। अगर आज मेरा भाई वापस आके मुझे बोले कि सारी जायदाद लुटा दो तो मैं उसे लुटा दूंगा, लेकिन आज मैं कोर्ट में देख रहा हूं कि सब लोग लड़ रहे हैं। हम शत्रु खुद बनाते हैं, दूसरे नहीं बनते। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ना मैं एडवोकेट सुनील कुमार हूं, ना मैं एडवोकेट सुनील शर्मा हूं, ना मैं दक्ष नागरिक फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भाई हूं, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई हूं। मुझे आप किसी भी नाम से मत बुलाइए। अगर आज इस राखी के पर्व पे आप मेरी, आज अगर हम भाई और बहन बनने जा रहे हैं तो मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि आप मुझे भैया, भाई, बेटा ही बोलेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहनों का तांता बढ़ता जाएगा। अगले साल तक 1 लाख बहनें होंगी और 1 लाख राखी बंधवाई जाएगी, ये मेरी कसम है। और मेरी माँ की कसम, अगर मैंने आपको बहन बोला है, रात को 2 बजे फोन करना और पूछना। अगर आपको जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर वो मैं नहीं किया तो उस राखी की लाल उसी दिन खत्म। आज आप मेरी बहन हैं, आज आप मेरी माता हैं, आपकी बेटियां मेरी भांजी हैं, और उनकी सारी जिम्मेदारी जितनी मेरी या जितना मैं कर सकता हूं वो मेरी है। आज से कोई भी भांजी, मैं आज यहां बुलाया हूं, कल से आपके यहां आऊंगा, हर दरवाजे पे आऊंगा, हर उस बेटी को मिलूंगा जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रही है। बेटी पढ़ेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा क्यों? अगर बेटी पढ़ेगी तो उसको उसका पति लात मारेगा क्यों? अगर बेटी को पढ़ाओगे तो उसे डिवोर्स देगा क्यों? कोई नहीं देगा। आज जो लोग औरतों को गुलाम बना के रखते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं है। अगर मेरी बहन, अगर मेरी भांजी अगर पढ़ी लिखी होगी और अगर वो अच्छी एम्प्लॉयड होगी, आज भी तो मेरी बहनें खड़ी है, ये वकील है, क्या कोई इनको मार सकता है? क्या कोई इनको दबा सकता है? क्या कोई इनको डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। इसीलिए आज के दिन ये मेरी कसम है कि अगर आपकी बेटी, क्योंकि जब मेरी माँ को भी, मेरे पिताजी को भी, हम 3 भाई बहनों में पढ़ाने का ऑप्शन चुनने का मौका मिला, तो मेरी माँ और मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया, मेरी बहन को नहीं पढ़ाया।
इसीलिए वह तस्वीर फेल रही और मैं गलती किया। वो घटना दोबारा ना हो, वो मैं चाहता हूँ फिर से ना हो, और जितने लोगों तक मैं जा सकूं उसे पूरा करना है। आपसे सिर्फ एक, आज मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ एक प्यारा शब्द, भैया भैया भैया। मेरी गाड़ी का नंबर है 5151, उस गाड़ी का नंबर का सारी गाड़ियां मेरी 5151 है। उसका कारण ये है कि जब हम उसको मराठी में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है दादा, और दादा का मतलब होता है महाराष्ट्र लैंग्वेज में भैया। इसी चीज का भूखा हूं मैं बस। बाकी तो ईश्वर ने जितनी जरूरत है सब दिया है, और बाकी तो पेट ना भरे तो कोई दुनिया आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी चाचियां हैं जिन्होंने मुझे देखा है, बचपन से देखा है, सब कुछ देखा। सबसे बड़ा सिर्फ दुख मुझे इस बात का है कि आज इस प्रोग्राम में मेरी मां नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरे भाई के मरने के बाद मेरी मां पाई थे। सर पे हाथ रख दो, कोई सर पे हाथ रख दो। इसलिए मैं उसको नहीं आ सका, यही एक रीजन है। मुझसे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो नगर सेवक बन जाइए, आप आमदार बन जाइए, आप मिनिस्टर बन जाइए। अरे काम करने के लिए आमदार नहीं, दिलदार होना चाहिए, दिलदार। अगर आपके पास दिल है तो काम करो, और अगर आप चाहोगे तो आप जहां के आमदार हो वहां का कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता है। उसके लिए आमदार नगर सेवक बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, जनता वोट देगी कि नहीं, मैं इससे मिलूं कि नहीं, मैं उससे मिलूं कि नहीं, मेरे को वोट मिलेगा कि नहीं। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो एक को आप एक करके एक को मदद करो। नहीं करेंगे, वोटिंग के दिन होगा। ये हाथ है, हथौड़ा। वही तो गदर मची है, गदर मचा दी भाई साहब। पैसा दे रहे इतना माहौल देख रहे हो राखी के अवसर पे, आज भाई लोगों ने साड़ी में क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? कितना खुशी मिल रहा है आपको? नेता तो बहुत है, पर ऐसा नेता मैं पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। हर कोई नेता, हर कोई राजनेता बता कितनी बहन उतरे भैया, बहुत अच्छा दिलदार है भैया, बहुत अच्छी बात। उम्मीद करते हैं आप कुछ बोलना चाहते हैं, युवा पीढ़ी आप? जो खड़े लोग पहले उनको फ्री कर देते हैं, एक आदमी जो खड़े लोग हैं उनको फ्री कर देते हैं। सीट पर नहीं होगी, कोई भी आदमी सीट पर नहीं खड़ा होगा, अपने अपने सीट पर बैठे रहिए, अपने सीट पर बैठे रहिए, मेहरबानी करके सीट नहीं करते। ये रास्ते में जो खड़े उनको पहले फ्री करते हैं, आप लोग बिठाने का इंतजाम करो, आगे की तरफ भेजते जाइए। ये अजहर भाई है, बहुत अच्छा पत्रकार है और बहुत उम्दा काम करते हैं। एंग्री मैन है अजय देवगन, पर काम अच्छे करते हैं। अच्छा, हमारी तरफ भी लोगों को भेजिए इस तरफ जी। और पीछे लाइन में थोड़ा सा लगवा दो सागर भाई, अपने जहाँ आप लोग खड़े हो उस तरफ भी लगाओ लाइन। निखिल जहाँ तुम खड़े हो उस तरफ भी लाइन लगवाओ, इमाम साहब उस तरफ भी लाइन लगवाओ बैक साइड में। पीछे आवाज नहीं जा रही है, अब आपको सुनना पड़ेगा। आप क्यों आए हैं? अब शांत हो जाइए, शांत। प्रोग्राम का करने का मेन मकसद जो है वो कुछ यादें हैं। यादें हैं क्या है? रक्षाबंधन बनाने के बहुत सारी कथाएं फेमस है। भगवान विष्णु से लेके बंधन आपके साथ क्यों बना रहा हूं, उसका भी एक रीजन है।
उसका रीजन ये है कि एक टाइम पे मेरी माता जी जो लोगों का ब्लाउज सिला करती थी और मुझे पढ़ाया करती, और उसमें से कुछ लोग ऐसे कुछ मेरी जिनको मैं चाची बोलता था बचपन में, वो भी यहाँ पे है, और मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और यहाँ बैठे।